नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कोविन का वैक्सीनेशन अभी जो है हमारे सभी गवर्नमेंट संस्था, चाहे सीएससी हो चाहे पीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, एम्स, सभी जगह संचालित हो रहे हैं। साथ ही साथ हमारे प्राइवेट अस्पताल में जो आयुष्मान भारत के तहत मान्यता प्राप्त हैं, उन अस्पतालों में भी अभी कोविन का टीकाकरण किया जा रहा है। उसमें मुख्य रूप से जो ध्यान देने वाली बात है, प्राइवेट अस्पताल में जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा निर्धारित किया गया है, 45 साल से 59 साल के कोई भी हितग्राही जिन्हें किसी प्रकार की कोमोर्बिडिटी है, वो उनका टीका लगा सकते हैं। साथ ही साथ 60 साल से ऊपर हर व्यक्ति को टीकाकरण किया जाना है। जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनका प्रथम डोज किसी कारणवश छूट गए हैं तो गवर्नमेंट संस्था में जाकर के एंट्री करा करके लगा सकते हैं। सेकेंड डोज सभी गवर्नमेंट अस्पताल में निःशुल्क है, और कोई प्राइवेट अस्पताल सेकेंड डोज लगाना चाहते हैं तो वह चार्ज लेकर या भुगतान वहाँ पे प्राप्त करके वो लगा सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कोविन के टीकाकरण में हम जो कोविन पोर्टल है उसमें किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारी जो कठिनाई आ रही है हमें कार्य करने में, उसके संबंध में हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कोविन पोर्टल के बारे में बताऊंगा। इसमें जो साइट मैनेजर हम निजी चिकित्सालय में जारी कर रहे हैं, किस तरह से क्रिएट करते हैं, कैसे साइट मैनेजर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इस पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ वैक्सीनेटर मॉड्यूल, जो एक टीकाकर्मी वहाँ पे काम करती है, वो किस तरह से वो वैक्सीनेटर मॉड्यूल में काम करेगी, इस संबंध में हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहला जो हमारा मुख्य जो काम होता है वो होता है कोल्ड चेन पाइन। कोल्ड चेन पाइन में हमारा ये कौन सा कोल्ड चेन पाइन से हमको वैक्सीन प्राप्त होगा, कौन सा बैच की वैक्सीन हमको प्राप्त होगा, ये मुख्य रूप से पहला हमारा काम होता है कि हमको वैक्सीन किसी रूप से, जैसे अभी रायपुर जिले में आयुर्वेदिक अस्पताल में जो फार्मेसी डिवीजन है वहाँ पे वैक्सीन दिया जा रहा है। तो हम यहाँ पे जो आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि बैच बदलते रहते हैं और बैच की बदलने के कारण वहाँ पे हमारा वैक्सीन शो नहीं करता है, इसीलिए प्राइवेट अस्पताल हो चाहे गवर्नमेंट अस्पताल हो वहाँ पे दिक्कत आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैनेज वैक्सीन एलोकेशन में जाते हैं। मैनेज वैक्सीन एलोकेशन में हम उस संस्था को जो वहाँ पे वैक्सीन आया है, वो वैक्सीन को हम यहाँ पे ऐड वैक्सीन एलोकेशन में जा करके, जहाँ जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है वहाँ पे आप देखिए ऐड वैक्सीन एलोकेशन में जाते हैं और यहाँ पे बैच को हम सेलेक्ट करते हैं। ये बैच हम सेलेक्ट करते हैं, बैच का जो ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं, कोल्ड चेन पाइन सेलेक्ट करते हैं और हम उसमें जो है क्वांटिटी डालते हैं, उसको सेव करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं बताता हूँ, अभी जो नया बैच आया है 4121Z015, ये हमने सेलेक्ट किया। तो जैसे हम सेलेक्ट करते हैं हमको पता चल जाता है कि हमारे पास कितना वायल अभी मौजूद है, क्योंकि ये वायल ही निजी अस्पताल और गवर्नमेंट अस्पताल को बढ़ता है। उसके बाद हम विकास खंड सेलेक्ट करते हैं। विकास खंड सेलेक्ट करने के बाद हम अपना कोल्ड चेन पाइन सेलेक्ट करते हैं, जिस कोल्ड पाइन पे वो उसको हम वितरित करना चाहते हैं और कितना डोज हम वहाँ पे वायल इशू करते हैं। जैसे हमने 10 वायल इशू किया तो यहाँ पे 100 डोज आ जाता है, हम इसको सेव कर देते हैं और इस प्रकार से हम वहाँ पे वैक्सीन एलोकेशन का कार्य करते हैं। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण हमारा एक पॉइंट होता है कि वैक्सीनेशन सेंटर में जा करके हम सारे जो जितने भी वैक्सीन हमारे सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पे जितने सेशन ऑनगोइंग है, शेड्यूल हैं, कंप्लीट है, कैंसिल हुए हैं, ये सारे सेशन के बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा, जो प्राइवेट अस्पताल में है, सबसे पहला जो हमको काम करना होता है वहाँ के लिए साइट मैनेजर बनाना। साइट मैनेजर बनाने का काम बहुत ही सरल है। यहाँ पे हम एड यूजर में जाते हैं। एड यूजर में जो भी वहाँ हॉस्पिटल का इंचार्ज होता है उसका नाम हम टाइप करते हैं, उनका मोबाइल नंबर टाइप करते हैं, उसके बाद उसका रोल डिफाइन करते हैं। यहीं पे ही आपका दो काम हो जाता है। जो निजी चिकित्सालय काम करते हैं यहाँ पे दो काम उनका हो जाता है, एक तो साइट मैनेजर बनाना, दूसरा जो है एक वैक्सीनेटर बनाना, वेरीफायर बनाना। तो यहाँ पे साइट मैनेजर का काम, हम साइट मैनेजर सेलेक्ट करेंगे, कौन से ब्लॉक के लिए वो ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे और कौन सा वैक्सीनेशन सेंटर है, जैसा कि निजी अस्पताल है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे उस अस्पताल का हम नाम सेलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे जैसे कि किसी निजी अस्पताल के लिए मैं अगर वैक्सीनेटर चुन रहा हूँ, जैसे श्री बालाजी टिकरापारा है, तो यहाँ पे मैं एक श्री बालाजी टिकरापारा डालूंगा
और सेव कर दूंगा तो ये साइट मैनेजर को सीधे उसके मोबाइल पे एक आईडी और पासवर्ड चला जाएगा। इस प्रकार से साइट मैनेजर को उसका यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे वेरीफायर या वैक्सीनेटर बनाना चाहता हूँ तो उसको रोल डिफाइन करूँगा, और वैक्सीनेटर में भी सेम प्रोसेस है। उसका नाम हम लिखेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और ब्लॉक टाइप करेंगे, ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए कौन सा पीएससी है, कौन सा प्राइवेट अस्पताल है वो सेलेक्ट करके स्टेटस में एक्टिव कर देंगे और उसको हम सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे आप देखे होंगे, यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, नाम और मोबाइल नंबर के साथ जो है उनका रोल डिफाइन हो जाएगा। अब उस रोल में यहाँ पे एक्शन बटन में जा करके, ये एक्शन बटन साइट मैनेजर को भी दिखाई देता है। साइट मैनेजर के पास भी ये राइट्स है कि वो उस वैक्सीनेटर का नाम या किसी प्रकार की वैक्सीनेशन सेंटर एक्टिव करना, इनएक्टिव करना, वो उसको कर सकता है। उसके पास ये राइट्स है कि वो उसका पासवर्ड रिसेट कर सकता है, उसके पास राइट्स है कि उसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकता है। इस प्रकार से हम सेशन साइट के लिए जिस भी अस्पताल है उसका साइट मैनेजर और वैक्सीनेटर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। हमारे बीच राजेश्वर जी हैं, अभी आपको जो है किसी एक अस्पताल में भ्रमण करके जो है ये अस्पताल के लॉगिन से जाएंगे और एक वैक्सीनेटर मॉड्यूल में या जो साइट मैनेजर है उसके आईडी से ये घुस के दिखाएंगे कि किस तरह से जो है वो साइट कार्य करता है, किस तरह से एक विवेक जी भी बैठे हैं। विवेक, इसमें आपका जो यूजर पासवर्ड आपने सेव किया है उसको जरा ओपन करिए ताकि वो हमारे सभी जो आगे की प्रोसेस के लिए हमको सहूलियत हो सके। हम अपने आने वाला जो वीडियो है उसमें ये बता पाए कि वैक्सीनेटर मॉड्यूल में हम कैसे करें ये। अभी अब हम लोग साइट मैनेजर की आईडी से लॉगिन कर रहे हैं। ये साइट मैनेजर का आईडी है और आप साइट मैनेजर के आईडी के लिए वही सेम साइट है, यूआरएल सेम रहेगा admin.covin.gov.in। आप इसमें जाएंगे और यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है उसमें साइट मैनेजर का जो आईडी है वो आएगा और उनका पासवर्ड, ये हम दोनों डालने के बाद जैसे ही लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद हमें एक ऐसा पेज ओपन होगा। इसमें आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है वैक्सीनेशन सेंटर और सेकेंड ऑप्शन है साइट मैनेजर को दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक वैक्सीनेशन सेंटर और सेकेंड ऑप्शन है यूज़र। तो वैक्सीनेशन सेंटर इसका ये मतलब है कि हम नया सेशन साइट अपने सेशन के लिए बना सकते हैं और यूज़र जो है, यूज़र में हम अपने लिए वैक्सीनेटर और वेरीफायर बना सकते हैं। तो हम वन बाय वन एक एक को देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यूज़र को क्लिक कर रहे हैं। जैसे यूज़र ये सेलेक्ट है तो यहाँ पर आपको सबको दिख रहा होगा कि एड यूज़र लिखा हुआ है। एड यूज़र को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ जानकारी हमसे मांगा जा रहा है, जैसे कि यूज़र का नाम, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर यूज़र का नाम देना है, जैसे मैं दिया कविता एक यूज़र है, और उनका मोबाइल नंबर जैसे आप कुछ भी डाल सकते हैं, उनका जो मोबाइल नंबर होगा वो डालेंगे। तो ये मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कि वो क्या है। जैसे कि यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, एक है वैक्सीनेटर। वैक्सीनेटर का मतलब ये है कि जो वैक्सीनेशन वहाँ पर करने वाली है उन वो वैक्सीनेटर की कैटेगरी में आते हैं। और सेकेंड है वेरीफायर। वेरीफायर मीन्स वहाँ पर जो वेरीफाई करेंगे, जो भी हमारे बेनिफिशरी आ रहे हैं उनको वो वेरीफाई करेंगे। तो हम पहले ले रहे हैं वैक्सीनेटर को, तो वैक्सीनेटर को क्लिक कर दिए। वैक्सीनेटर क्लिक करने के बाद जो भी हमारा सेशन साइट है ब्लॉक ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर ये भी, क्योंकि हम साइट मैनेजर की आईडी से गए हैं तो वैक्सीनेटर सेंटर डालने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद स्टेटस में एक्टिव रहेगा। अब आपको क्या करना रहेगा, सेव। जैसे आप सेव करेंगे तो ये यूज़र जो है हमारा क्रिएट हो जाएगा। इसी प्रकार हमको क्या करना है, अब देखिए हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमारे लिए सेशन के लिए नेक्स्ट डे के लिए सेशन बनाना है। तो सेशन बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वैक्सीनेशन सेंटर इस ऑप्शन को क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप वैक्सीनेशन सेंटर ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो CVC मतलब कोविड वैक्सीन सेंटर जो है वो उसका नाम आपको दिखने लगेगा। सेम एड्रेस दिख रहा है, पिन कोड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिखने लगेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कैलेंडर फॉर्म दिख रहा है जिसमें आप जैसे ही यहाँ पर कर्सर को लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पर मैनेज सेशन दिखने लगेगा। इस मैनेज सेशन को आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं मैनेज सेशन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको जो
पहले से निर्धारित सेशन है उसका तो डेट आपको दिखने लगेगा। आपको साथ ही साथ यहाँ पर सेशन जो बनाना है वो भी, उसकी फॉर्म भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आज का डेट दिख रहा है, आज का डेट दिख रहा है। उसके बाद सेकेंड डोज, ये आप जैसे ही आप डेट कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो उसका नेक्स्ट सेकेंड डोज कब होने वाला है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखने लगेगा। जैसे मैं कल का सेशन बनाना चाह रहा हूँ तो मैंने ये डेट सेलेक्ट किया, 9 मार्च का मैंने डेट सेलेक्ट किया, तो उसका सेकेंड डोज कब होगा तो वो डेट ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे 5 अप्रैल को इनका सेकेंड डोज, जो भी 9 मार्च को वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज कराएंगे उनको सेकेंड डोज के लिए 5 अप्रैल को आना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टार्ट टाइम हमको 9 बजे का रखना है, मॉर्निंग का 9 AM रहेगा। और एंड टाइम आप अपने सूटेबल हिसाब से जो भी आपको सूट करता है जितना भी टाइम चाहे वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर वो आपको एंड टाइम यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर कैपेसिटी, तो ये कैपेसिटी यहाँ पर बोला गया है कि मिनिमम कैपेसिटी 100 होनी चाहिए, मैक्सिमम आप 5000 तक रख सकते हैं। जो भी आपको लग रहा है कैपेसिटी उचित लग रहा है आप वो कैपेसिटी यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे हम चाह रहे हैं तो आप 200 का रख सकते हैं। ऑनलाइन, इसके बाद लास्ट है ये ऑनलाइन परसेंटेज। तो आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए ऑनलाइन परसेंटेज 100 रखा गया है और ये आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये एडिटेबल ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हमें ये सारी फॉर्म फिल करने के बाद लास्ट में हम जैसे ही ऐड बटन को क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो सेशन है ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। ये जैसे मैं ये देखिए, अब ये इस टाइप से आपको ये जैसे ऑन गोइंग सेशन आज का जो दिखा रहा है ये दिखने लगा। और उसके बाद यहाँ पर या साइट मैनेजर की साइट से आप देख भी सकते हैं कि आपकी जो स्टाफ की ड्यूटी जो लगी हुई है, जैसे जितने स्टाफ का आपने मान लीजिए बनाया है तो स्टाफ का ड्यूटी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किनको किनको आपके यहाँ से साइट मैनेजर की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ जो है आपका जो वैक्सीनेटर है, वेरीफायर है, कौन है, इनकी जिम्मेदारी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये साइट मैनेजर की जिम्मेदारी है। अब हम आगे जो है आपको मॉड्यूल बताने जा रहे हैं। इसके संबंध में हमारे बीच पीलाराम है जो जिला डाटा सहायक हैं, ये आपको जानकारी देंगे और साइट मैनेजर के आईडी में से जा करके ये बताएंगे कि किस तरह से अपना जो साइट मैनेजर का रोल होगा, किसको किसको वैक्सीनेट करना है कि नहीं करना है, क्या करना है, कौन फ्रंट लाइन वर्कर है, क्या है, इस संबंध में विशेष जानकारी इनके द्वारा स्टार्ट तो दिख रहा है। ऐसा गलत तो नहीं होगा? जैसे हम वैक्सीनेटर के लॉगिन में जाएंगे तो वैक्सीनेटर का लॉगिन करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो आपका साइट जो दिख रहा है यहाँ पे वैक्सीनेटर लॉगिन है। इस वैक्सीनेटर लॉगिन को जैसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लोग जो भी आपको वैक्सीनेटर का जो यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला है उसको डाल के हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हमारा ये पेज जैसे खुलेगा। ये यहाँ पे आपको जितने भी सेशन आपका आज का जैसे जो रहेगा करंट डेट का सेशन दिखाएगा और अपकमिंग सेशन जैसे आप बना चुके रहेंगे तो अपकमिंग सेशन भी आपको दिखाएगा। तो जो सेशन हमारा जो रहेगा, जैसे आज का सेशन जो चल रहा है उस सेशन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे आपको अगर कोई पेशेंट जैसे आता है जो सिटीजन जैसे आएंगे तो सिटीजन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करके उनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ऐड बटन को जैसे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट डोज क्लिक करना है। फर्स्ट डोज के बाद उनका जो भी आईडी प्रूफ जो भी है यहाँ पे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन जो है वोटर आईडी, ये सारे आईडी कार्ड को हम सिलेक्ट करेंगे। और आईडी कार्ड सिलेक्ट करने के बाद उनका जो भी है आईडी कार्ड का नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ रिसिपेंट्स में जो है आपके 3 प्रकार के लोग आ सकते हैं आपके पास। जैसे एक है कि फ्रंट लाइन वर्कर होंगे, हेल्थ वर्कर होंगे और सिटीजन होंगे। फ्रंट लाइन वर्कर में जैसे हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर में भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं। जैसे MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, उसमें आपके पुलिस वाले होंगे, कमांडेंट होंगे, आर्मी वाले होंगे, ये सारे MHA में आएंगे। दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर के MUHA मतलब जो है नगर निगम के जो कर्मचारी होंगे इसमें आएंगे। रेवेन्यू जो राजस्व विभाग के कर्मचारी होंगे वो सारे इसमें आएंगे। PRI में जो पंचायत विभाग के कर्मचारी आएंगे। और उसके अलावा जैसे कोई कुंभ मेला होता है तो ये मोस्टली यहाँ पे नहीं है, अभी आपको नहीं करना है। उसी प्रकार से जैसे रेलवे के कर्मचारी होंगे, जैसे रेलवे पुलिस वाले होंगे तो रेलवे प्रोटेक्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा कोई अन्य डिपार्टमेंट जैसे आएंगे तो हम लोग अदर करके सिलेक्ट करके उस अदर को सिलेक्ट करके अदर जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का नाम को यहाँ पर डालेंगे। फ्रंट एंड के अलावा जैसे आपके पास हेल्थ वर्कर जैसे आएंगे तो हेल्थ वर्कर में 2 क्राइटेरिया है। एक जो है हेल्थ वर्कर MOD जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है,
और सेंट्रल इंस्टीट्यूट रहेंगे और स्टेट के जो कर्मचारी जो होंगे स्वास्थ्य विभाग में करने वाले उनको यहाँ पे डालना है। तीसरा हमारा जो रहेगा सिटीजन से रहेगा, तो सिटीजन में 2 प्रकार के लोग आएंगे यहाँ पे। एक तो 45 से 59 साल वाले आएंगे और दूसरा जो है 60 से प्लस 60 से जितने भी 60 प्लस वाले लोग आएंगे। तो यहाँ पे सिटीजन में हमको क्या करना है, सिटीजन टाइप सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिटीजन टाइप ऑफ कैटेगरी सब कैटेगरी भी हम लोग सिटीजन ही लेंगे। उसके बाद उस बेनिफिशियरी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनका नाम, उनका डेट ऑफ ईयर, मेल फीमेल जेंडर और मोबाइल नंबर डाल के हम क्या करेंगे, उनको रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्टर्ड कर ये है आपका जो है जो नए पेशेंट आएंगे उनको रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस ये है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर्ड रहेंगे उनको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के हम क्या करेंगे, उनको सर्च करेंगे। जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद सर्च होगा, तो सर्च करने के बाद क्या करेंगे, उस बेनिफिशियरी को यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद उनको जो भी है वेरीफाई करना है। हमको वेरीफाई करने के अलग अलग जैसे अलग यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दिए गए हैं, बायोमेट्रिक के आधार पर, OTP के आधार पर, डेमोग्राफी के आधार पर, अदर टाइप ऑफ वेरिफिकेशन के आधार पर हम क्या करेंगे, बेनिफिशियरी का हम लोग क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। और वेरिफिकेशन करने के बाद उस बेनिफिशियरी को क्या करेंगे, वैक्सीनेटेड करेंगे। जैसे यहाँ पे वेरीफाइड बेनिफिशियरी जो है, उस वेरीफाइड बेनिफिशियरी को हम क्या करेंगे, वैक्सीनेटेड करेंगे कंफर्म करके। तो इस प्रकार से आप जो है ना बेनिफिशियरी को कैसे ऐड करेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे और वैक्सीनेटेड करेंगे। इस प्रोसेस के आधार पर आपको करना है। जैसा कि हमारे बहुत सारे BDMs हैं जो जिला ब्लॉक लेवल पे CDM है अर्बन एरिया में, ये भी अपना सेशन साइट क्रिएट करते हैं और एडमिन पोर्टल को एक्सेस करते हैं। तो मुख्य रूप से जो एडमिन पोर्टल में हमें देखना रहता है, जिन बातों को ध्यान रखना पड़ता है, कई बार हमें शिकायत प्राप्त होती है कि प्राइवेट अस्पताल से, गवर्नमेंट अस्पताल से सेशन साइट में हमको दिखाई नहीं देते हैं। कई बार हमारे बेनिफिशियरी लाइन लिस्टों के नीचे नहीं आते हैं। तो इस सभी को जानकारी देने के लिए हमारे साथ विवेक जी हैं। विवेक जी अभी हमको बताएंगे कि उन छोटे छोटे प्रॉब्लम को हम कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग वैक्सीन सेंटर क्रिएट करते हैं, तो एक ध्यान देने वाली बात यह रहती है कि जब सेशन क्रिएट ऐड कर लेते हैं तो कॉल चेन पॉइंट पे उसे ध्यान देना चाहिए कि इसको सही कॉल चेन पॉइंट डिफाइन करके मतलब क्रिएट करें वैक्सीन सेंटर। और जब सेशन क्रिएट कर लेते हैं, जब सेशन क्रिएट करते हैं तो ये जो राइट का चिन्ह आ रहा है इसको क्लिक करना नहीं भूलना है। अगर इसको नहीं क्लिक करेंगे तो वैक्सीनेटर मॉड्यूल में नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाता है, इसलिए इसको क्लिक करना है। और इसके बाद सेशन क्रिएट करने के बाद वैक्सीन का बैच भी देना है। अगर ये बैच नहीं देंगे तो इसमें भी नॉट रिकॉर्ड फाउंड आता है वैक्सीनेटर मॉड्यूल में। बस मतलब इतना ही थोड़ा सा ध्यान दे के वैक्सीनेटर मतलब सेंटर बनाना है और सेशन साइट क्रिएट करना है। सेशन साइट जो है 1 से 15 दिन तक या फिर 15 तारीख तक का सेशन साइट आप क्रिएट कर लें। सेशन साइट आपका 1 क्लिक पे हो जाता है। उसमें बस वैक्सीन का बैच जो है उसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो है जो भी सेशन साइट बना रहे हैं उसमें जो जैसा कि विवेक जी ने बताया कि राइट का जो चिन्ह है उसको आप क्लिक करना ना भूलें। उसमें ऑलरेडी इसमें ऊपर में जो लिखा भी है कि बाय डिफ़ॉल्ट यू when you create the site, your site will be created successfully but inactivated immediately. To change this, click the activate publish online within the action panel. यही जो राइट चिन्ह की बात कर रहा है, यही चीज़ें को ये बताना चाह रहा है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो यूजर में कोई समस्या है। जब यूज़र क्रिएट करते हैं तो ध्यान देना पड़ता है कि यूज़र का मतलब नाम, मोबाइल नंबर और ब्लॉक डालने के बाद सही हॉस्पिटल में मैप हुआ है या नहीं हुआ है, इसको भी ध्यान दे के थोड़ा सा मैप करें, तभी वैक्सीनेटर साइट अच्छे से चल पाएगा।
तो टेक्निकल कोई सपोर्ट की ज़रूरत है आपको, अगर कहीं पे आप नहीं जान पाते हैं तो विवेक का नंबर है, बताओ। 7987812532। आपको अगर वैक्सीनेशन मॉड्यूल में आपको कोई समस्या है या फिर कहीं पे आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे साथ जो पिलाराम है, जहाँ पे आपको कंप्यूटर ऑपरेटर जहाँ आपका नहीं पहुँचा समय पर या उसको किसी प्रकार का कहीं कंप्यूटर से रिलेटेड दिक्कत है तो पिलाराम जी का नंबर है 9098358900। जो वैक्सीन कोल्ड चेन पॉइंट से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करना, साथ ही साथ वहाँ पे पेमेंट करना या वैक्सीन बेच के एलोकेशन में अगर आपको लगता है कि कहीं पे डाउट है, दिक्कत है कि किस बेच का वैक्सीन है, कैसे हम उसको प्राप्त करेंगे, तो इस संबंध में जानकारी के लिए काजेश्वर जी हैं जो BCCM रायपुर जिले के हैं। इनका नंबर है 7828157371 और मेरा नंबर है 8839375501। मेरा नाम निशामणि साहू, जिला डाटा प्रबंधक रायपुर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो बहुत ही पसंद होगा और आपको सारे जानकारी से सफलतापूर्वक आपको कोविन के संबंध में जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू।